हेलो बच्चों, क्लास 10th के सभी बच्चों को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून। आज हम हिस्ट्री का चैप्टर 3 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया उसका एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम जलियांवाला बाग मैसेकर 1919 है। ठीक है, अगर आपको याद हो तो हमने पिछले टॉपिक में रोवाल्ट एक्ट के बारे में पढ़ा था। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि नेक्स्ट आज का जो टॉपिक है उसका रिलेशन, उसका जो रिश्ता है उस टॉपिक के साथ काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी गहरा है, क्योंकि जलियांवाला बाग मैसेकर जो है, ये जो हत्याकांड हुआ था ये उसी रोवाल्ट एक्ट के बदले में ही हुआ था। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। पहला पॉइंट है, ऑन 10th अप्रैल 1919 टू नेशनलिस्ट लीडर्स डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एंड सत्यपाल वर अरेस्टेड इन पंजाब अंडर द इनफेमस रोवाल्ट एक्ट। पहला पॉइंट, ठीक है, ये वाला। तो ये पहला पॉइंट क्या कहता है कि 10 अप्रैल 1919 को भारत के दो लीडर्स को अरेस्ट किया गया जिनका नाम सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल था। पंजाब के अंदर इनको अरेस्ट किया गया। अब अरेस्ट किस कानून के तहत किया गया इनको? रोवाल्ट एक्ट। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि रोवाल्ट एक्ट का जो मेन पॉइंट था कि हम किसी भी भारत के निवासी को अरेस्ट कर सकते हैं बगैर किसी चार्ज के, बगैर किसी कारण के। तो इसी कड़ी में इनका भी अरेस्ट हुआ। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एंड सत्यपाल, इन दोनों का अरेस्ट किया गया बगैर किसी कारण के। ठीक है, तो बदले में रिएक्शन क्या थी भारत के निवासियों की, जो कि ऑब्वियस सी रिएक्शन थी कि भारत के निवासियों ने एक पीसफुल प्रोटेस्ट प्लान की। उन्होंने सोचा कि हमको जो है इस अरेस्ट के खिलाफ एक प्रोटेस्ट रखनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों जो लीडर्स हैं इनोसेंट है, मासूम है, इन्होंने कोई ऐसा काम किया ही नहीं कि अंग्रेज़ों ने इनको अरेस्ट कर लिया। ठीक है, तो ऑन 13th अप्रैल 1919 पीपल गैदर्ड इन ए स्मॉल पार्क इन अमृतसर। ठीक है, पार्क में जमा हुए जिसका नाम जलियांवाला बाग था, विच वॉज कॉल्ड जलियांवाला बाग टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस अरेस्ट। ये जो अरेस्ट हुए थे इनके खिलाफ उन्होंने कहा कि हमको एक प्रोटेस्ट रखनी चाहिए, और वो जो जगह थी वो डिसाइड हुई कि हमको जलियांवाला बाग में इस प्रोटेस्ट को अंजाम देना चाहिए। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट है, द पीसफुल प्रोटेस्ट वाज अटेंडेड बाय मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रंस। ये जो प्रोटेस्ट थी ये मैन ने अटेंड की, मर्दों ने अटेंड की, वुमेन्स ने अटेंड की और बच्चों ने अटेंड किया इस प्रोटेस्ट को। तो अब जब ये जो है अंग्रेज़ों को पता चला इस प्रोटेस्ट के बारे में, तो उस टाइम पे जो मिलिट्री हेड होता था वो था जनरल डायर। तो जनरल डायर को जब पता चला कि हिंदुस्तानियों ने प्रोटेस्ट रखी है जलियांवाला बाग में, तो उसने अपने सभी फौजियों को कहा कि आप तैयार हो जाओ, आज हमने उनको हिंदुस्तानी नागरिकों को क्या करना है, कुछ न कुछ ऐसा सबक सिखाना है जो वो याद रखें। ठीक है, ये जनरल डायर का मानना था। तो जनरल डायर ने क्या किया? जनरल डायर, ए मिलिट्री ऑफिसर, स्टेशनड रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स एट द एंट्रेंस ऑफ द पार्क एंड डिक्लेयर्ड द मीटिंग एज इलीगल। ठीक है, तो उसने पूरी एक रेजिमेंट तैयार की सोल्जर्स की, और पूरी रेजिमेंट को है पूरे उस बाग के एंट्रेंस के सामने रख दिया। चारों तरफ से घेराव हो गया पूरे उस पार्क का, और उसने जो है भारत के जो निवासी थे वहाँ पे उस पार्क के अंदर, उनको कहा कि आप ये जो मीटिंग कर रहे हो ये लीगल नहीं है। तो कुछ टाइम के बाद ही, विदाउट वार्निंग, ही ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स टू फायर। ठीक है, उसने अपने सोल्जर्स को कहा कि आप फायरिंग स्टार्ट कर दो। तो इस फायरिंग में बहुत सारे, हज़ारों सिविलियंस की मौत हो गई और बहुत सारे लोग इंजर्ड हो गए। दिस एक्ट किल्ड मोर देन 1000 इनोसेंट सिविलियंस एंड इंजर्ड मैनी। उसके बाद जो ही इस हत्याकांड का पूरे हिंदुस्तानियों को पता चला तो वो सत्ते में आ गए। काफ़ी शौक हो गया पूरा हिंदुस्तान कि अंग्रेज़ ऐसा कैसे कैसे कर सकते हैं, मतलब उनके अंदर इतनी ताकत कहाँ से आ गई कि वो हज़ारों लोगों को मार सकते हैं। तो बदले में जो है काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन हुई भारत के निवासियों की तरफ से।
तो उसी कड़ी में, उस रिएक्शन की कड़ी में क्या हुआ, रविंद्रनाथ टैगोर जो थे, रिटर्न्ड हिज नाइटहुड गिवन टू हिम बाय ब्रिटिशर्स। उन्होंने अपना जो नाइटहुड था, जो आप समझो एक किस्म का एजाज़ होता है, एक किस्म का प्राइज़ होता था उस टाइम का, जो अंग्रेज़ों ने उनको दिया था, उस नाइटहुड को अंग्रेज़ों को वापस दे दिया। उसके अलावा महात्मा गांधी रिटर्न्ड हिज केसरी हिंद टाइटल, जो कि अंग्रेज़ों ने महात्मा गांधी को दिया था, केसरी हिंद टाइटल दिया था। एक आप समझो ये भी एक किस्म का इनाम होता था उस टाइम का। तो महात्मा गांधी ने इस ये जो हत्याकांड हुआ था, इसके बदले में इसको वापस कर दिया। तो 9th पॉइंट है, नेशन वाइड प्रोटेस्ट वर हेल्ड अक्रॉस इंडिया इन इट्स रेस्पॉन्स। तो भारत के निवासियों ने भी काफ़ी प्रोटेस्ट की पूरे हिंदुस्तान में। तो एक तरीके से अगर देखा जाए, जलियांवाला बाग मैसेकर जो है भारत की जो जंग आज़ादी थी, इस जंग आज़ादी में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कड़ी थी, जिसने पूरे इस नेशनल मूवमेंट को एक ऐसी डायरेक्शन दी, जिस डायरेक्शन से हर एक हिंदुस्तान का नागरिक अब आप समझो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गया। उन्होंने, हर एक नागरिक ने सोचा कि अब हमको कुछ भी करना पड़े, मगर हमको आज़ादी हासिल करनी ही करनी है। तो आज के लिए आप सभी बच्चों को ये टॉपिक जो है, इसके बारे में मैंने थोड़ा आपको बताया। तो आप सभी बच्चे इस सारे टॉपिक को जो है अपनी कॉपीज़ पे नोट डाउन करोगे। और जैसा कि मैं बार बार आपको बताता हूँ, अगर कहीं पे भी आपको कोई दिक्कत आती है तो प्लीज़ आप उसको मेरे साथ शेयर कीजिए, हम उस चीज़ को दोबारा से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए काफ़ी इतना। थैंक यू वेरी मच।